अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग चलें। सती ने श्रीमद् भागवत में ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या कह रही हैं कि आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारी माताएं बड़ी चतुर होती हैं। माताओं को जब भी कोई अपना काम कराना हो तो प्रशंसा आपकी ही करेंगी। बोलो राधे राधे। आपको ये एहसास कराएंगी अपनापन होने का। अब ये कहती कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो भगवान कहते तेरे पिता है तो तू चली जा। लेकिन भगवान शिव को अपनापन लगे तो कह दिया प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने कहा देवी बात तो तुम्हारी ठीक है, ससुर जी तो हमारे हैं लेकिन हमसे प्रेम तो करते ही नहीं है, चाहते तो हैं ही नहीं। अब इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं देवी, हमको बुलाया ही नहीं। और आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे। कहीं पर सोने की बरसात पड़ रही हो और यदि हमारे लिए बुलावा ना आए तो हमको वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब जोर से तो बोलो। पर माताओं का भी स्वभाव होता है कि जब तक अपनी जिद पूरी ना कर लें तब तक कहां झुकती हैं। तो सती जी क्या कह रही हैं? प्रभु हमने सुना है कहीं कहीं बिना बुलाए भी जाया जाता है। तो भगवान शिव ने कहा जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले न संदेहा। मित्र के घर में, पिताजी के घर में, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में, गुरु जी के घर में बगैर बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन तीन शब्द बड़े खतरनाक है, लेकिन, किंतु, परंतु। जैसे कोई आपसे बात करे फोन पे, भैया कैसे हो, आपने कहा वैसे तो सब ठीक है, लेकिन सामने वाला समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। लेकिन शब्द का प्रयोग कब होता है? जब कुछ बात उलझती है। लेकिन तो कहा भगवान शिव ने कि इतनी स्थान पर आप बगैर बुलाए जा सकते हो, लेकिन वो लेकिन क्या? तदपि विरोध मान जय कोई, तहां गए कल्याण न हो। इतनी जगहों पर यदि हमसे कोई विरोध रखता है तो हमें नहीं जाना चाहिए, वरना हमारा मान सम्मान समाप्त हो जाता है। लेकिन सती ने जिद करी तो भगवान ने विदा कर दिया। सती जब अपने पिता के यहां आई हैं तो किसी ने सती का आदर नहीं किया, केवल मां। क्योंकि प्यारे मैं निवेदन कर दूं, भाई भी एक बार कठोर दिल हो सकता है, पिता का दिल भी कभी कभी पत्थर हो सकता है, लेकिन दुनिया में केवल मां ही एक ऐसी शक्ति है जिसका दिल कभी पत्थर नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अच्छा, बच्चा कितनी भी गलतियां क्यों ना कर दे, दुनिया के लिए वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, परिवार वालों के लिए कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन मां के लिए तो वो हमेशा लाडला ही रहता है। उसकी एक एक गलती को वो नजरअंदाज कर देती है। जो सब पर करुणा बरसाए, जो सब पर ममता बरसाए, जो सब पर दया लुटाए, वही तो मां है। और मां ऐसा शब्द है कि इसके बगैर परमात्मा भी अधूरा है। परमात्मा में भी आखिरी शब्द मां है, और मां को यदि हटा दिया जाए तो परमात्मा भी अधूरे हैं। बोलो राधे राधे। मां ने सती का आदर किया। अंत में सती महारानी यज्ञशाला में गई हैं, जहां सबको भाग दिया जा रहा है, लेकिन भगवान शिव को कोई भाग नहीं दे रहा था। तो सती को बड़ा क्रोध आ गया और सती ने सबको सावधान करते हुए पिताजी को बहुत फटकार लगाई कि आपने जगत पिता जगदीश्वर भगवान शिव से बैर किया है,
इसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और जितने सभासदों ने भगवान शिव की निंदा की है या निंदा को सुना है, उनको भी उनका फल प्राप्त होगा। और इतना कहते ही शरीर योगाग्नि में दाह कर दिया। रुद्रगणों ने यज्ञ विध्वंस किया। यज्ञ विध्वंस हो ही रहा था, भृगु मुनि ने हाथ में जल लेके छींटा मारा, सारे रुद्रगण भाग गए। भगवान शिव को समाचार मिला तो शिव जी ने अपनी जटा में से वीरभद्र को प्रकट करके भेजा। वीरभद्र ने यज्ञ विध्वंस किया है आके, और किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा। एक पूषा नाम के महात्मा जो बहुत हंसी कर रहे थे महारानी सती की, उनको ऐसा मुष्टिक मारा कि उनके 3200 दांत बाहर। भृगु मुनि की तो दाढ़ी पकड़ के खींच ली, दाढ़ी के सारे बाल खत्म। भृगु मुनि चिल्लाने लगे, सबको दंडित किया श्री वीरभद्र ने। अंततो गत्वा दक्ष का सर पकड़ के उसको घुमाया, घुमा के उखाड़ लिया और उखाड़ के जलते हुए अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। दक्ष की मृत्यु हो गई। भगवान शिव से सबने प्रार्थना करी है, तब भगवान शिव प्रसन्न होकर आए। श्री वीरभद्र बकरे का मुख लेके आए, दक्ष के धड़ पे लगाया। भगवान शिव ने थोड़ा अमृत वर्षा के दक्ष को जीवित कर दिया। अब तो दक्ष मैं करके भगवान की स्तुति गाने लगे। तो भगवान शिव को हंसी आ गई कि आज हमारे ससुर जी की भाषा बड़ी बढ़िया लग रही है। बोलो राधे राधे, कितना बढ़िया बोल रहे हैं। और भगवान शिव जब मुस्कुराए तो शिव भक्तों ने भी नियम बना लिया कि भगवान शिव बकरे की आवाज से प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव के मंदिर में जाके आपने देखा होगा कई भक्त बम 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 करके बोलते हैं बकरे की आवाज में, तो भगवान शिव मुस्कुरा जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। ऐसे ही वो बोले थे, खूब आनंद होता है।